हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। मैं अमन कुमार शुक्ला। आज हम एक वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि महेश्वरी माइनिंग की तरफ से वैकेंसीज है। हम उसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे अप्लाई करना है और जो भी इश्यूज आते हैं आपको कि हम अप्लाई करते हैं सर बट कोई भी रिस्पॉन्सेज नहीं आता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैं आपको फुल्ली डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो ही आपका रिस्पॉन्सेज आएगा, है ना। अगर आप ऐसे डायरेक्टली करते हैं तो ये एक मतलब कि जैसे कि करियर फॉर्म दिख रहा है महेश्वरी माइनिंग का। सो यहाँ पे आप पता है क्या होता है, कंपनीज क्या है आपका डेटा रखने के लिए एक ये फॉर्म क्रिएट करती हैं जिससे कि आपका डेटा उनके तक कलेक्ट हो सके। जब उन्हें ज़रूरत होगी कभी आगे चलकर तो ही आपको रिस्पॉन्स करेंगे। बट अगर अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी है तो अभी आपको कैसे अप्रोच मिलेगा। अभी आपको चाहिए ना ज़रूरत, आपको बाद में ज़रूरत थोड़ी ना है। अभी को आपको ज़रूरत है तो आप अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, मैं टोटली आपको बताता हूँ। फर्स्टली हम महेश्वरी माइनिंग के कुछ ओपनिंग्स हैं। अभी रिसेंटली ओपनिंग आया है, बाकी सब ओपनिंग्स चलता रहता है बट अभी रिसेंटली ओपनिंग आया है। माइन फोरमैन वगैरह का वैकेंसी है जो कि 1 से 3 साल एक्सपीरियंस है। IMF क्रोमाइट माइंस उड़ीसा के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्टोर इंचार्ज है, सीनियर माइंस मैनेजर है, स्टोर इंचार्ज ऑफ माइन फोरमैन, माइनिंग मेट, फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर, सीनियर माइन सर्वेयर, मैकेनिकल फोरमैन, सीनियर मैनेजर मैकेनिकल। सो ऐसे करके कई वैकेंसीज है। आपको अप्लाई कैसे करना है मैं बताता हूँ। अगर आप इस डेटा के अकॉर्डिंगली आप सूटेबल हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे तो ही आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। सो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस 1 से 3 साल मांगा, करंट वैकेंसीज 5 वैकेंसी इसको शो करा। सो आपके पास अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपको अप्लाई कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपको मेल अपना ओपन करना है। मेल अपना ओपन करना, इस मेल आईडी को आप डालना है, ठीक है। HRD@maheshwari.com ये कंपनी की मेल आईडी है ना। कंपनी की मेल आईडी है, बता रहा हूँ महेश्वरी माइनिंग की मेल आईडी है। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको डालना है यहाँ पे एप्लीकेशन। हम किस वैकेंसी के बारे में पहले बात कर रहे हैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अभी हम आपको बात कर रहे हैं माइन फोरमैन की वैकेंसी, ठीक है। माइन फोरमैन की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर माइनिंग फोरमैन। ठीक, आपके पास एक्सपीरियंस अगर कितने साल का है, अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो 1 ईयर, 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक। ऐसे करके फिर आपको क्या करना है, आपका जो भी करंट CTC चल रहा है ना, जो भी आपका CTC चल रहा है, CTC क्या करना है आपको। अगर 3.5 LPA का भी पैकेज है सो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3.5 LPA, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। देन आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको छोड़ देना है। इसके बाद कुछ नहीं करना। कंपनी को डायरेक्टली पता चल जाता है कि हाँ ये फोरमैन है, इसके पास इतना एक्सपीरियंस है, इसका इतना CTC है। तो इसके अकॉर्डिंगली उनको हायरिंग करना है। आप यहाँ पे अगर इसको बढ़ा सकते हैं, माइन फोरमैन की जगह अगर दूसरी वैकेंसीज हैं जैसे मैनेजर की वैकेंसी है, स्टोर इंचार्ज की वैकेंसी है, तो नाम चेंज कर देना अपना एप्लीकेशन दूसरे के फॉर्मेट में। माइन जैसे यहाँ पे माइन फोरमैन की जगह में मैकेनिकल कर देना है, मैकेनिकल कर देना एप्लीकेशन फॉर मैकेनिकल मैनेजर, ऐसे करके मैनेजर, है ना, ये कर देना आपको। सो आपका ये शो होता है, डायरेक्टली शो होता है सामने ही, आपको शो कर देगा कि सब्जेक्ट जो भी है। क्योंकि कंपनीज को दिक्कत ये होता है कि आपको दिखा देता हूँ मैं कि दिक्कत क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। सो वैकेंसी जैसे आती हैं तो कंपनी पर डायरेक्टली शो होता है मेल में, और कंपनी चाहती है हमें मेल पर डायरेक्टली मिल जाए क्योंकि ये आसानी रहती है। सबसे शॉर्टकट तरीका है मेल पर रिज्यूम्स लाने का। सो जैसे कि यहाँ पे अभय कुमार सिंह का दिख रहा होगा, CV में यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसको कंपनी ओपन भी नहीं करती है ना। यहाँ पे भी सेकंड क्लास मैनेजर, इसमें भी को ओपन करना नहीं चाहती क्योंकि बहुत सारे ऐसे पड़े रहते हैं कि फ्रेशर्स भी डालते हैं, कोई भी डालता है। सो ऐसे नहीं होता। बट अगर जैसे कि ये देखिए इसका अच्छा दिया हुआ, IM सोनक घोष मानी सरदार सर्टिफिकेट विथ 4 years एक्सपीरियंस, ये ठीक है। इसका थोड़ा सा कंपनी ओपन कर सकती है ना, कर देगी, ठीक है, ये अच्छा है। बट आपको एक अच्छा तरीका यही है, एप्लीकेशन फॉर मैकेनिकल मैनेजर या फिर जो भी है। हम फाइनिंग फोरमैन ही लेके चलेंगे जो कि हमने बात कर रहे थे, ठीक है। अब आगे क्या ईमेल बॉडी आपको क्या लिखना है, ईमेल बॉडी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख दीजिए डियर सर या मैम, क्या पता आगे चल के ऊपर में जो हायरिंग मैनेजर है वो मैम
डियर सर या मैम कर सकते हैं। या फिर अगर अगर सर मैम नहीं हुए, एचआर नहीं हुआ, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं हायरिंग मैनेजर, क्योंकि कुछ कंपनीज कैसे हैं कि डायरेक्टर, सीईओ कोई भी हायरिंग लेता है। सो आपको ये करके टैच करके नीचे आना है, देन आपको अपना आगे का चीज़ें लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आई एम जैसे अपना नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ डायरेक्टली हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, इसको अपन कट करते हैं शुरू से अपने नाम के साथ में। माई सेल्फ अमन कुमार शुक्ला, आई हैव फोरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट with 1 year experience in metal underground मेटल माइनिंग। बस इतना करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना आपको। बस फोरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट बोल्ड कर दीजिए इसको थोड़ा सा। आपके पास 1 year एक्सपीरियंस अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग में, सो इसको वो कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, आई हैव सीन, इसको बोल्ड में लेके नहीं चलेंगे, आपको इसको नॉर्मली लेके चलना, बोल्ड में नहीं लेके चलना। आई हैव सीन जॉब ओपनिंग्स इन वेबसाइट ऑफ महेश्वरी माइनिंग, सो आई विल अप्लाई फॉर द पोस्ट वेयर आई एम suitable for that वैकेंसी। ठीक है, इससे क्या होता है कि कंपनी में की साइड से आपने ओपनिंग देखी हुई है, मतलब उन्हें पता चलेगा कि एक्टिव रहता है, और इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस भी शो करता है कि हमारे पास इतना है, हम एक्सपीरियंस हैं, और हम क्या कर सकते हैं। सो इसके बारे में थोड़ा सा कंपनी को एक अच्छा सा इम्प्रेशन जमता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं। सो आगे पे लिख सकते हैं आप अपना जैसे लिख सकते हैं करंट कंपनी अपनी लिख सकते हैं, कंपनी यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा, XYZ कुछ डाल दीजिए आप, करंट कंपनी अपना लिख दीजिएगा, करंट डेजिग्नेशन अपना लिख दीजिए, जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे डेजिग्नेशन जो भी रहता है आपका, फोरमैन ही होंगे, आप फोरमैन डाल दीजिए। ठीक है, अब कुछ भी जो भी अपना का डेजिग्नेशन रहता है, आपका करंट लोकेशन डाल दीजिए, कहाँ पे किस लोकेशन पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, या फिर जहाँ झारखंड में काम कर रहे हैं, जो भी आपका है आप उसके अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं। देन आप क्या लिख सकते हैं, करंट CTC अपना डाल सकते हैं, करंट CTC जो भी आपका हमने बताया ऊपर की 3.5 हमने लिया था, 3.5 लिया था, तो वही हम डाल सकते हैं, LPA। ठीक है, देन आपका एक्सपेक्टेड भी लिख सकते हैं हम आगे, एक्सपेक्टेड सैलरी अपना CTC डाल सकते हैं कि हम कितना है, क्योंकि कम से कम आपको एटलीस्ट 30% तो इंक्रीमेंट चाहिए। आप 4 to 4.5 ऐसे डाल सकते हैं हम, 4.2 LPA डाल सकते हैं, 4.2 LPA। ठीक है, LPA। देन हम आगे क्या लिख सकते हैं, जो क्या बोल सकते हैं, नोटिस पीरियड आगे लगा देते हैं कि हम कब तक में आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं, नोटिस पीरियड है, अगर इस नेगोशिएबल भी कर सकते। वैसे हम 1 month डालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी क्या है नोटिस पीरियड रखती हैं। सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, तो नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं, अगर आप जल्दी कंपनी चाहेगी तो रखना, तो आप उनके लिए एलिजिबल रह सको। ठीक है, देन इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए ये मेन पॉइंट्स हो गए कि आपको क्या करना, नोटिस पीरियड आपका, एक्सपेक्टेड CTC वगैरह, करंट CTC, क्योंकि कंपनी को डायरेक्टली शॉर्ट में सब चीज़ समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये कंपनी है, आपको डेजिग्नेशन ये है। और कुछ ऐसा रहता है, कुछ कंपनीज हैं
यहाँ पे कंपनियों की जो जैसे महेश्वरी माइनिंग होगा तो कोई कॉम्पिटिटर कंपनी होगी तो कंपनी चाहेगी कि इसका आदमी हमारे पास जल्दी आ जाए। ये आप सोचिए कि मैं सिर्फ एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, चाहे आप हाईएस्ट एक्सपीरियंस वाले हों या फिर फ्रेशर्स भी हो, तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो और महेश्वरी माइनिंग में अभी वैकेंसी ओपनिंग्स चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि कई लोग को पता ही नहीं कि वो कैसे अप्लाई करना। और डायरेक्टली नीचे में लिख देना अपना थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख सकते हैं आप, आगे अपना नाम वगैरह डाल दीजिएगा, जैसे अमन कुमार शुक्ला, नीचे में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए क्योंकि कंपनी को आसानी रहेगी आपसे बात करने में, ठीक है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे 8518946279, ये हो गया। देन अपना एक ईमेल आईडी भी डाल दीजिए कि डायरेक्टली क्लिक करके आपको मेल कर सके, ठीक है। ऐसे अपना मेल आईडी डाल सकते हैं। ये हो गया आपका मेल तैयार। ये एक बहुत अच्छा अप्रोच रहता है जो कि कंपनी को सूटेबल रहता है। इसको अगर आप भेज देंगे फिर यहाँ से सेंड कर देना। तो ये रहा आपको अप्लाई कैसे करना है। ऐसे ही करके आपको जितनी भी पोस्ट दी हुई है, सीनियर माइनिंग मैनेजर, स्टोर ऑफिसर, स्टोर इंचार्ज, माइन फोरमैन, माइन मेट, सीनियर मैनेजर मैकेनिकल, हेड सीबीएम एक्सप्लोरेशन, कोल बेड मीथेन के भी है यहाँ पे रानीगंज कोलकाता। सो ऐसे ही करके आप जो भी ओपनिंग रहता है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो आप लोग जाके अप्लाई करिए महेश्वरी माइनिंग में, इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। और आगे भी आपको चल के कोई भी इशू आता है तो हम आपको पूरी तरह गाइड करेंगे कैसे अप्लाई करना है और कैसे शॉर्ट लिस्ट होना है। सो आप लोग हमेशा अपडेट रहिए, मैच माइनिंग हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। सो आपको काम करना है, आपको सब चीज़ें करनी है, हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ओपनिंग्स के साथ में और एक अच्छी गाइडेंस के साथ में, जिससे कि आपका एक करियर ग्रोथ सही से हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।